इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिखाया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट को सीधे-सीधे आँखों में आँखें डालकर चैलेंज कर देना। मैं भी जज साहब से इतना ही कहना चाहूँगी, जज साहब आपकी जय हो। आपके पास इतने बड़े-बड़े बंगलों हैं, 80-80 हज़ार के जूते हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। सर आपके पास इतना बड़ा जो गार्डन है, आप वहाँ पे कैंप क्यों नहीं लगवा देते हैं? वहाँ पे त्रिपाल आते हैं, त्रिपाल जिसको लगाकर बहुत सारे बांग्लादेशी जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनको लगाइए, रखवाइए। वहाँ पे आपके पास नौकर-चाकर भी बहुत सारे हैं, तो उनकी थोड़ी-सी आवभगत करा दीजिए सर। क्योंकि जब बात होती है ना बांग्लादेशीज़ की, रोहिंग्याज़ की, तो जज साहब का दिल बड़ा नरम हो जाता है। वो अलग बात है हिंदुओं के लिए वो हमेशा गरम ही रहता है, पर उनके लिए बड़ा नरम हो जाता है। ख़ैर मैं मुद्दे पे आना चाहूँगी। मुद्दे पे इसलिए क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, इससे अब जज साहब को बहुत ही मिर्ची लगने वाली है। आज जज साहब को तो लगेगी ही लगेगी। जो भारत में विपक्ष है, वो तो फूट-फूट कर रो रहा है, केजरीवाल भर-भर कर गालियाँ दे रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग तो लिटरली कुर्ता फाड़ तरीके से गरिया रहे हैं उनको अ, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। पर उसके साथ-साथ जो लंबा तार है यूएस तक, जो अदृश्य राज है, वहाँ तक उन्होंने उधेड़ के रख दिया है अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बात हुई। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम-राम साहब, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस मुद्दे पे प्रारंभ के को-फाउंडर संदीप सिंह जी। जो ये संजय सिंह का क्या आपने कमेंट देखा? कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मोदी जी का मतलब एक्वेंटेंस है। अब वो घटिया शब्द ही इस्तेमाल करता है, खुद भी इसको पता है ये सुल्तानपुर का है, कुछ टिकट ब्लैक किया करता था, पंजाब में भी जाके टिकट बेचता था आम आदमी पार्टी वाले, तो इनकी पुरानी आदत है। तो एजेंट ऑफ बीजेपी बता रहे हैं, ये खुद किसका एजेंट है? इसका मालिक किसका एजेंट है? केजरीवाल। खालिस्तानियों का एजेंट नहीं है इसका मालिक। तो ये लोग फर्जी बातें, खैर ठीक है, ऐसे घटिया लोगों की तो बात अब क्या ही करेगा कोई। ये लोग मुसलमान वोट बैंक के सपोर्ट से ही ये वो हैं जो ये हो है इस समय। अदरवाइज इस आदमी की अपनी कोई हैसियत, कोई अपनी औकात नहीं है, ना ही किसी भी सेकुलर पार्टी के नेता की कोई हैसियत, कोई औकात है। वह सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के भरोसे जो भी बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाए, पावर में आ जाए, अनअकाउंटेबल पावर में आ जाए, वो सारी की सारी ताकत आती है मुसलमान वोट बैंक से। मुसलमान वोट बैंक, आज इन्होंने वोटर आईडी कार्ड की बात की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया? कहा कि नहीं, आधार जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ना डोमिसाइल का और डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है आधार। तो ठीक तो है, बात तो सही है। आधार जैसे बनता है, हमको आपको नहीं पता है क्या कि कैसे इसको कितनी एजेंसियों को बांटा गया है? बंगाल में क्या होता है, अगर सरकारी अधिकारी भी बना रहे हैं तो क्या पैसे लेके कैसे मैनिपुलेट करते हैं? ये रोहिंग्या जो भरते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स कौन अवेलेबल करा रहा है? एक तो पूरा सिस्टम है, इनका तंत्र है जिसमें हलाल का पैसा जा रहा है। योगी जी साफ साफ बोल रहे हैं। और ये आज के समय में हमको लगता है भारत नॉर्मल टाइम्स में है, भारत बिल्कुल नॉर्मल टाइम्स में नहीं है। डेमोग्राफिक शिफ्ट बहुत तगड़े से हो चुका है, इसीलिए आज आपको एसआईआर करना पड़ रहा है। आपने पहले भले ही किया होगा, पर पिछले 10 साल में तो इसकी आवाज नहीं आई। अब सब डेस्परेट हैं, इस सेकुलर पार्टियां भी डेस्परेट हैं और भाजपा को भी डेस्परेट होना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफिक शिफ्ट आ चुका है। बिहार में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर अब भाजपा का एक हिंदू आदमी, चाहे राजद का हो, चाहे तेजस्वी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी जीत ही नहीं सकता है। ऐसा शिफ्ट आ चुका है। 70%, 75%, 40%, 30% लोग भरे हुए हैं और वहां पर मुसलमान वोट बैंक का वीटो है। और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर सीट पे कितने लोग चाहिए? 1000, 1500, जिससे आपका जीतने और हारने का मार्जिन हो जाता है। तो ऐसी सीटें चेंज हो जाती हैं। उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है? इसी प्रकार से तो बसाए जा रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इस चीज को तय करेगा कि जो भारत का एक्चुअल नागरिक है, हिंदू है, जिसकी वजह से पूरा भारत का इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, टैक्सेस पे कर रहे हैं हम, पूरा यहाँ पर एक सिस्टमैटिक सारे संविधान को मानते हैं हम ही लोग तो पूरा भारत और भारत के संविधान को बचाए हुए हैं। इनके बस का थोड़ी है। इस्लामिक से वेस्ट बंगाल में कौन सा संविधान चल रहा है? जम्मू कश्मीर में कौन सा संविधान चलता था? पॉइंट इज कि इस हिंदू के डेमोक्रेटिक राइट को बचाने के लिए आज अगर एसआईआर किया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? असली नागरिक तो हिंदू है। तो ये भी एक बड़ी जरूरी बात है। और अब आज अगर कोई ये समझता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स है, कि तेजस्वी आएंगे वो सड़क नहीं बनवाएंगे, बिजली नहीं देंगे, नीतीश आएंगे तो सड़क बिजली दे देंगे, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब राजनीति से बात बहुत आगे जा चुकी है।
The power struggle is only between a Hindu Samaj and the Muslim Samaj who wants to dominate India. That's it, plain and simple. और कुछ नहीं है इसमें। जी। देखा जाए संदीप जी, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम अ टास्क ऑफ दिस लेवल हैज बीन टेकन एंड इट इज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। आई एम रिपीटिंग, इट्स ह्यूमंगस। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में ये पैरासाइट्स कहाँ कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको फिल्टर करना, उनको निकालना। थैंकफुली की स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे बीजेपी की मेनली, ऑब्वियसली कांग्रेस वालों में तो बस नहीं चलता है, बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स खुद भी बहुत कुछ कर रही हैं। तो उसमें जब उसमें इलेक्शन कमीशन आता है तो इट बिकम्स इजी फॉर देम, राइट? बट देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक कर्नाटका एंड ऑल, जहां पर ये भर भर कर बैठ रहे हैं। बैंगलोर के आसपास देख लीजिए, बस्तियां बसा ली है, वहां पे इनके लिए टफ हो जाता है। बट आई कम टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संजय सिंह का आपने जिक्र किया, आज आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर, मतलब लुंगी लपेट कर, बॉर्डर पार कर कर बहुत से परिवार आए हुए हैं। एसआईआर नहीं होगा, एसआईआर नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन हाय हाय, ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? ऑडेसिटी देखिए, हिम्मत देखिए, आपके क्यों? घर में घुसकर आपको ही बोल रहे हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका सिस्टम नहीं चलेगा, हम बनाएंगे सिस्टम। जी। नहीं, एक सेकंड। मोहम्मद यूनुस साथ हो गया ना बांग्लादेश में। शेख हसीना अच्छी नहीं थी, मोहम्मद यूनुस तो बहुत अच्छा। तो जाओ ना भाई, उसके पास रहो ना, वो तुमको बढ़िया खाना पीना देगा। जमाते इस्लामी के टेररिस्ट रिलीज किए हैं, वो तुमको बढ़िया शिक्षा देंगे। मदरसे खुलते जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तुम्हारे लिए तो एकदम फर्टाइल ग्राउंड है। तो तुम जाओ, तुम शेख हसीना से प्रताड़ित होकर भाग के आए थे ना, अब तो यूनुस है, जाओ वापस। भारत में क्या कर रहे हो? ये कौन सा सिस्टम है जो भारत को इस्लामिक बनाने में लगा हुआ है? और एक बात बताइए, अगर एक बार भारत इस्लामिक हो गया तो क्या वापस हिंदू बन पाएगा? ईरान हो पाया? लेबनान हो पाया? क्रिश्चियन स्टेट था 25 साल पहले, 30 साल पहले, 1975 में क्रिश्चियन स्टेट था लेबनान। 20 साल के अंदर पैलेस्टीनियंस, ये मासूम, सो कॉल्ड मासूम पैलेस्टीनियंस, ये इनको शरणार्थी बनाया गया। लेबनान में घुसे, पूरे लेबनान के क्रिश्चियंस को मार के बाहर कर दिया और खुद जो है वहां इस्लामिक बना दिया। ये कर रहे हैं 20-25 साल पहले। आज यूरोप में क्या कर रहे हैं? लंदन में लड़कियां जो है, लाखों लड़कियां हिंदुओं की और अंग्रेजों की रेप हो रही। कितनी बार बात हो चुकी है इस पर? कितनी बार आदमी बात करेगा इस पर? वो यूनुस ग्रेटर बंगाल बना रहा है, मैप बना रहा है, उसमें भारत के हिस्से लिया जा रहा है। कितना लोग है भाई? तुम पहले जो तुम्हारे हाथ में बांग्लादेश, उसको ठीक तो कर लो पहले। वहां इंसानों को पहले इंसान की तरह तो रहने दो। हमारा वाला हिस्सा लेके क्या करोगे? हमारा वाला हिस्सा लिया तो था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान, एक ईस्टर्न पाकिस्तान। बेस्ट लैंड, बेस्ट फर्टाइल लैंड ऐसी की तैसी कर दिए, लैंड की भी और वहां के लोगों की भी। जाहिल बना के रखा हुआ है। जाहिल तो खैर एक दूसरा ही शब्द है, पागल बना के रखा हुआ है। मैक्सिमम आपके क्या कहते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं मेंटल इंस्टेबिलिटी वाले केसेस, क्योंकि इंसेस्टुअस रिलेशनशिप चल रहा है। और ये आपके मजहब की देन है। क्या चाहते मैं हो भारत? और वापस एक और छोटी सी बात गायत्री जी, हिंदू परिवार अगर आराम से अपना काम कर रहा है, अपना परिवार पाल रहा है और बहुत कुछ करता है अपने लिए, एक अधिकार लेने जाता है, तो एक वोटिंग का राइट है उसके पास। उसके अलावा तो कुछ सड़क पे उतरता नहीं, कुछ नहीं करता, शांति से अपना बच्चे पाल रहा है, इकोनॉमी में योगदान दे रहा है। ना सिर्फ भारत में, बाहर जाके भी, किस देश में जाके कौन सा देश बर्बाद कर रहा है हिंदू? ऐसे इंसान को, जो ऐसा ऐसा समाज जो सभ्यता से रहता है, सही तरीके से रहता है, सबके साथ रहता है, उसको तुम नोचते नोचते जा रहे हो उसके डेमोक्रेटिक राइट। और उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हो बंगाल में बैठ के कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ तो वो होना चाहिए कि हम लोग को तकलीफ है कि क्यों नहीं करते हैं मोदी जी पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ वो जो वो डिजर्व करते हैं। हिंदू मार के भगा देते हैं, संदेश खाली में महिलाओं को रेप करते हैं, क्या क्या नहीं करते। और उसके बाद नहीं नहीं, हमको डेमोक्रेटिक राइट। तुमने कितना डेमोक्रेटिक राइट दे रखा है बांग्लादेश में हिंदुओं को या आज जो पाकिस्तान में हिंदुओं को? अनाउंस किया है उसके बाद, आज जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया उसके बाद कुछ एक लोगों को रात को नींद नहीं आएगी। संजय सिंह का तो बयान आपने सुन लिया, पर जो दूसरे नंबर पर जिसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि बिहार इज डन एंड डस्टेड मैटर, वी नो द इलेक्शन रिजल्ट्स मोर और लेस। वेस्ट बंगाल में दीदी दीदी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि दीदी को पता है कि उनके आसपास किस तरीके से का घेरा डाला जा रहा है। दीदी इज अ फेस. There are many Hindus who act as
एसओबीज, सेलर्स ऑफ भारत और मुसलमान वोट बैंक के भरोसे वो पावर में आते हैं और बाकी हिंदुओं को कंट्रोल करते हैं, बाकी हिंदुओं को नियंत्रित करते हैं। उनको नींद नहीं आएगी। उसमें प्रशांत भूषण दिल्ली के लॉयर लॉबी भी है, उसमें लेफ्ट लिबरल मीडिया लॉबी भी है, उसमें तेजस्वी जैसे नेताओं के बच्चे भी हैं, अय्याश बच्चे, वो प्रियंक खड़गे नए नए पैदा हुए हैं। ये नेताओं के बच्चों के अय्याशी के लिए हम अपनी भारत भूमि को मुसलमान बना दें, सबको भर लें यहाँ पे, बांग्लादेशी बना दे, ताकि तब कभी कोई हिंदू का कोई अपना डेमोक्रेटिक राइट ना रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हिंदू के डेमोक्रेटिक राइट पर कुठाराघात है अगर आप मुसलमान वोट लाकर उसको काउंटर करने की कोशिश करते हो तो। हमको बोल रहे जातियों में बटे रहो, हम क्यों जाति में बटे रहे भाई? हमको विकास दिख रहा है, काम दिख रहा है, मैं कैसे नहीं अपनी इच्छा से अपना वोट कर सकता हूँ? संदीप जी, एक बहुत हार्ड जी। हिटिंग क्वेश्चन पूछूंगी मैं अब आपसे। आपको लगता है ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला लिया हुआ है, इसके रिपरकशंस क्या-क्या होंगे? रिपरकशन इम्प्लीमेंटेशन के समय पर आएगा। इनको भारत में दंगा करना, अभी वक्फ के चक्कर में ये फिर कर रहे थे ना, अप्रैल में मुर्शिदाबाद में दंगे कर रहे थे ये लोग। अब सबसे प्रोमिनेंट न्यूज मुर्शिदाबाद का दंगा ही थी अप्रैल में। वो तो पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो सारा ही फोकस शिफ्ट हो गया सारी नैरेटिव का। अदरवाइज वक्त के चक्कर में बंगाल में मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे थे, हिंदुओं को भगाया जा रहा था, यही मेन सीन चल रहा था और ये फिर होगा। दे विल नॉट लेट इट गो। आपको, दे आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, देयर इज नो अदर वे। और ये जरूर होगा कि इस बार मुझे जो लगता है, भगवान करे ऐसा हो कि इनकी सरकार गिराई जाए। शी डजंट डिजर्व टू बी एज अ सीएम। द वे शी इज ट्रीटिंग हर ओन पीपल, हर ओन हिंदू पीपल। खैर वो ममता बनर्जी को तो एक पैसे का हिंदू नहीं मानता, उसकी हरकतें खुद बताती हैं। जय श्री राम से नफरत है और अल्लाह अल्लाह करती रहती है, तो शी इज हाँ, नॉट अ दुर्गा हिंदू एट पंडाल ऑल। में आप कर्म से देखा भी धर्म से तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो डेफिनिटली उन्हीं लोग, लोग तो ये भी कहते हैं बांग्लादेश से भाग कर आई हुई लेडी है, नाम यहाँ पर आकर ममता रख लिया है। यहाँ तक की बातें की जाती है। हाँ हो सकता इस्लाम, वहाँ पे। वो तो बोलती है कि इस्लामिक उसमें पीएचडी कर रखी है, पता नहीं एमए हाँ, कर रखी है। स्कॉलर इन इस्लामिक स्टडीज। मैम हमारे यहाँ एनालिसिस होती है किसी भी इंसान की उसके कर्म पर, कर क्या रहा है, क्या पढ़ा है, क्या नाम है, उससे नहीं होती है। किसके सपोर्ट में है, किसके अगेंस्ट में है, साफ साफ दिख रहा है क्या कर रही है। और ये बंगाल का इतिहास है, वही टीएमसी के गूंस, वही कम्युनिस्ट गूंस, वही गुंडे, वही सबको भरा रखा है आपने। बंगाल को तो कभी हिंदू होने भी नहीं दिया ना। 47 से आज तक बंगाल में हिंदू सरकार आई कब? कांग्रेसी थे पहले, फिर कम्युनिस्ट आ गए, फिर ये आ गई अल्ट्रा प्रोमैक्स, इस्लामिस्ट अल्ट्रा प्रोमैक्स। सो दैट इज रिपरकशंस। ऑब्वियसली सबसे पहले हम ममता बनर्जी का सड़क पे डिस्कस। दिस टाइम इट, दे आर डेस्परेट एंड द सीईसी इज आल्सो डेस्परेट। जी, DC is also desperate. Protest, riots, we are expecting that. और इसके अलावा आप क्या-क्या रिपरकशंस देखते हो? क्या-क्या देखते हो कि क्या-क्या हो सकता है? रिपरकशन ये होंगे कि बाहर से फंडेड है और ये प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं होंगे, सड़क पर होंगे। तौकीर रजा एक है, उसके अलावा उसके जैसे बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र में नहीं है क्या? गुजरात में नहीं है क्या? क्यों हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है? दिल्ली में नहीं है क्या? दिल्ली में भरे हुए हैं। मैंने तो दिल्ली को बदलते हुए देखा केजरीवाल के टाइम में। रोहिंग्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे बसाए हैं इसने, क्या गंध मचाई है। क्यों? क्योंकि वो जब दिल्ली में दंगा नहीं हुआ था क्या? आग नहीं लगी थी 2020 में? कैसे लगाई गई थी, क्या तैयारियों के साथ लगाई गई थी? गुलेल लेके सड़क पे घूम रहे थे ये, रेडीमेड गुलेल लगे, पत्थर वत्थर पेट्रोल बम सब लेके घूम रहे थे। हिंदुओं के स्कूलों को आग लगाई गई थी, अपने स्कूलों को बचा लिया गया था। ये सब होना है, अभी हमें सब देखना है। जी, कुछ अच्छा तो देखा है ना, हमने राम मंदिर देखा है, हमने दो चार काम कोविड से निकल के वैक्सीनेशन देखा है। अभी आपको कुछ विभत्स दृश्य भी देखने हैं, क्योंकि अब बात आ गई है। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैप। आज का समय 2025 एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा 1925 चल रहा था। 1925 में जो हो रहा था, जिस तरीके से ये लोग मोपला कर रहे थे या खिलाफत आंदोलन के नाम पे हिंदू मार रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, एग्जैक्टली उतनी ही डेमोग्राफिक पॉपुलेशन इनके पास वापस आ गई है। और अब ये और बताऊं, इंडिया इज अ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट फॉर देम। लियाकत अली ने भी बोला था, जिन्ना ने भी बोला था।
जी। इसके साथ-साथ पूरा का पूरा विपक्ष सीजे के अगेंस्ट में दोबारा मोर्चा खोलेगा ही खोलेगा। संजय सिंह का बयान इज़ जस्ट अ ट्रेलर। अभी तो राहुल बाबा 29 को एंट्री मारने वाले हैं बिहार इलेक्शन में, उसके साथ देखिएगा इलेक्शन कमीशन पे कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस के प्रति जो लोगों का भरोसा है, उसको तोड़ने की कोशिश पूरी-पूरी की जा रही है। जैसा कि हमने कल रात को डिस्कस किया था कि किस तरीके से एलआईसी पे जो हिट जॉब हुआ है, दैट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू अडानी, सॉरी। 65% ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय एलआईसी। प्लीज कल रात का वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने एलआईसी में इन्वेस्ट किया है तो, और इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो बेसिकली ये तो होगा ही होगा, विपक्ष साथ में आएगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो हमारे धकधकी ये लगे रहती है कि मिलॉर्ड साहब क्या रुख अपनाएंगे, बिकॉज वो तो मिलोट सर्वे सर्वा साहब करते हैं। हिंदू को मुसलमान बनाने वाले, और उन पर जब एफआईआर होती 5 लोगों पर, तो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पारदीवाला जी उनकी एफआईआर रद्द कर देते हैं। मिलोट साहब तो ये कर रहे हैं आज की डेट में। यस। एक नरीमन साहब है, वो कह रहे हैं कि एक संत को हिंदू को कैसे आपने सीएम बना दिया, जबकि रोहिंटन नरीमन खुद ही जो है ऑर्डेन्ड प्रीस्ट है। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस्लाम तो हिंदू पे, भारत पे आक्रमण कर रहा है, चलो समझ में आता है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी कर रहे हैं। ये पारसी कम्युनिटी, 1 लाख की पॉपुलेशन, आप भाई साहब, आप पारसी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप हिंदुओं के साथ रहते हैं। आप 1000 साल से आपको किसी ने छुआ नहीं, छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। आप जहाँ के एक्चुअल है ना, वहां पे आप जा नहीं सकते आज की डेट में। और आप एंटी हिंदू कार्यक्रम लगाए हुए हैं क्योंकि आप जुडिशरी में, आपको यहाँ बिजनेस, भाई हम इंसान को इंसान के साथ जैसे आराम से जीना चाहिए, वैसे हिंदू पारसियों के साथ जीता है, पारसी हिंदू के साथ जीता है। तुम लगे हो हिंदुओं की कबर खोदने। मतलब भेड़िए तो हिंदुओं को नोच ही रहे हैं, ये चींटियां भी काटने लगी हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, हम सिर्फ अपना डेमोक्रेटिक राइट अपने एक्सरसाइज कर। डेमोक्रेटिक, इसके साथ-साथ एक चीज़ और है, जैसा भी आपने कहा कि लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, भगवान ना करे, महादेव ना करे ऐसा हो। बट देयर इज़ अनदर भगवान वेरी करे हो, भगवान करे हो, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जी। महादेव ही कराएंगे अब। देखिए, इस ये मौका ऐसा है, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स इज़ अ टर्म वेरी ऑफन यूज्ड, कि जब जब इसको इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी के टर्म्स में कहूँ, दूसरों की चिताओं पे रोटियाँ सेकना। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अदृश्य राज को पूरा मौका मिलता है अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करना, मैन्यूवर करना, चाहे सोशल मीडिया को पूरा-पूरा हायर करना। और एक और जो चीज़ होता है ना, छेद होती है, कपड़े में छेद होता है, उसको हम रफू कर लेते हैं। तो उसको कैसे फाड़ के रख देना है, उस होल का इस्तेमाल करके। They will become very active. Looks like the election commission has a very strong challenge coming, a lot of challenges coming ahead. जो आज उन्होंने अनाउंस किया, बहुत अच्छा अनाउंस किया है कि आधार कार्ड घर-घर, गली-गली, कोने-कोने, मोहल्ले में डुप्लीकेट बन रहे हैं। एक एक बंदा 4-4 बना रहा है। तो इट कैन बी एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी, बट नॉट सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। वो नहीं हो सकता। उसी के साथ क्लोज करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन लिंक्स डिस्क्रिप्शन एक बॉक्स में। आखिरी जी बात बस, इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होने का समय है। हो यस, सकता है हमको आपको यह लगे कि हम तो क्या बोलेंगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन लेट अस शो आवर पावर एंड हूसएवर इज क्रिटिसाइजिंग देम। आप ऑनलाइन हैं, सोशल मीडिया पर हैं, जैसे भी, जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, राजदीप सरदेसाई और उसकी उनकी पत्नी साहिल्या घोष है ना, राज्यसभा की एमपी टीएमसी की, आज उनकी बेटी की सगाई हुई है। तो किसी रोहिंग्या और मुसलमान से नहीं हुई है इन लोग की, किसी रईस बंदे से ही हुई है जो बाहरी है, फॉरेनर का है। और सारे ज्ञान किसके लिए? हिंदुओं को ये सिखाने के लिए कि रोहिंग्या क्यों नहीं रहने देते। अरे अपनी बेटी की शादी करो यार, रोहिंग्या से करो ना फिर। ट्राई करके तो देख लो, एटलीस्ट ये पता तो चले। ये है सेकुलर, ये सेकुलर बिहेवियर है हिपोक्रेट्स का। और ये चीफ इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में दोनों के दोनों बोल रहे हैं, राजदीप भी। और तो इनसे पूछो कि अपनी बेटी की शादी तुम रोहिंग्या से क्यों नहीं की हो, एंड हिट देम वेयर इट हर्ट्स। स्टैंड विद चीफ इलेक्शन कमीशन। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट की बात है, इस समय ताक पर है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।